नमस्ते दोबारा। आज एक गहरा सवाल पूछते हैं, लेकिन सरल शब्दों में। हम यहाँ क्यों हैं? ये पूरी सृष्टि, तारे, ग्रह, जीवन, खुशी, दुख, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? बड़ा सवाल है ना? लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्म पुराण, जो हजारों साल पहले लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है, इसका उत्तर बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक ढंग से देता है। ये कोई हवाई दर्शन नहीं है, न ही कोई उलझाने वाला तत्व ज्ञान, बल्कि ऐसा उत्तर जो हमारी आज की जिंदगी से सीधा जुड़ता है। तो चलिए बात करते हैं सृष्टि के उद्देश्य की, और यह समझना कैसे हमारे जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार यह ब्रह्मांड यूं ही अचानक नहीं बन गया। यह कोई संयोग नहीं था। यह सृजन हुआ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ। और इसे रचा किसने? ब्रह्मा, सृष्टि के देवता ने। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा केवल चीजें बनाते नहीं हैं, वे धर्म यानी ब्रह्मांडीय उद्देश्य भी के साथ सृजन करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कलाकार चित्र नहीं बनाता क्योंकि उसे बनाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि भीतर कुछ है जो बाहर आना चाहता है। ब्रह्म पुराण कहता है, दिव्यता स्वयं को प्रकट करना चाहती थी और उसी से यह सृष्टि बनी। निर्गुण यानी जो रूपहीन है, वो सगुण यानी जो रूप में है, उसमें प्रकट हुआ। तो सोचिए, अगर पूरा ब्रह्मांड एक अभिव्यक्ति है, तो आप भी उसी उद्देश्य का हिस्सा हैं। आप यहां सिर्फ दिन गुजारने, स्क्रीन्स देखते रहने या काम निपटाने के लिए नहीं हैं। आप यहां हैं कुछ रचने, कुछ अनुभव करने और कुछ बदलने के लिए। और एक और बात, ब्रह्म पुराण बताता है कि सृष्टि एक बार की घटना नहीं है। यह एक चक्र है, सृजन, पालन, परिवर्तन और फिर पुनः सृजन। यानी हम किसी स्थिर दुनिया में नहीं, एक लगातार बदलती और विकसित होती दुनिया में जी रहे हैं। और इस प्रवाह में हर प्राणी की अपनी भूमिका है। कोई निर्माण करता है, कोई देखभाल करता है, कोई राह दिखाता है, कोई सृजन करता है और कोई बस जागरूक होकर करुणा के साथ जीता है। अब सवाल है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर ब्रह्मांड का हर हिस्सा उद्देश्य के साथ बना है, तो आपका जीवन भी अर्थपूर्ण है, चाहे आप अभी जहां भी हों, जैसे भी हों। और अगर आप कहें, मुझे तो अपना उद्देश्य पता ही नहीं है, तो जानिए, ब्रह्म पुराण भी बताता है कि सृष्टि की शुरुआत अंधकार और शून्यता से होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश आता है, रूप बनते हैं और उद्देश्य प्रकट होता है। तो शायद हमें यही समझने की जरूरत है, हर उद्देश्य समय के साथ उभरता है। आपका काम है खुले रहना, सुनना और अगला छोटा लेकिन सही कदम उठाना। और याद रखिए, उद्देश्य का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा कार्य या मिशन नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य होता है किसी को सहारा देना, कुछ सुंदर रचना करना, किसी के लिए मौन में उपस्थित रहना या खुद के भीतर एक बदलाव लाना। ब्रह्म पुराण हमें याद दिलाता है, आप इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपका हर विचार, हर कर्म उस सृष्टि चक्र का एक अंश है। तो अगली बार जब आप अपने अस्तित्व को लेकर उलझन में हो, तो बस एक पल ठहरिए और याद रखिए, इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मांड चाहता था कि आप हो। आप कारण नहीं है। आप में अर्थ है, उद्देश्य है और संभावना है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रतीक और उसके पीछे का गहरा ब्रह्मांडीय तर्क। लेकिन अभी के लिए बस एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, आप सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं, जो खुद को समझने की यात्रा पर है। आपका दोबारा यहां आने के लिए धन्यवाद। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान से साझा कीजिए जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि अगली कड़ी आप मिस न करें। तब तक जिज्ञासु रहिए, स्थिर रहिए और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहिए, क्योंकि वह उद्देश्य आपके भीतर है।